नमस्तवाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलाम की। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमारे विभिन्न ग्रंथों में समुद्र मंथन का वर्णन है कि समुद्र मंथन के माध्यम से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। जो समुद्र से निकले थे उन 14 रत्नों में माता लक्ष्मी भी थी, जिन्होंने भगवान श्री हरि नारायण का वर्ण किया और उनकी प्रिया बनकर ही इस जगत में स्थापित हैं और इस पूरे संसार के संचालन का कार्यभार का निर्वाह करती हैं। चूंकि माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हैं और इसके साथ ही विभिन्न अन्य वस्तुएं भी समुद्र से, समुद्र मंथन के माध्यम से प्रकट हुई, तो एक प्रकार से माता लक्ष्मी के सहोदर भाई बहन ही हुए। उनमें से एक अत्यंत ही विशिष्ट वस्तु है, जिसको वैसे भी लक्ष्मी जी का भाई ही माना जाता है, वो है शंख, दक्षिणावर्ती शंख। आप जब समुद्र मंथन की कथा पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि उन 14 रत्नों में पांचजन्य शंख भी एक था और उसको भी भगवान विष्णु ने ही धारण किया था। तो पांचजन्य शंख दक्षिणावर्ती शंख ही था वास्तव में, और दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से निश्चित रूप से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और चूंकि भगवान विष्णु ने पांचजन्य शंख को धारण किया था, तो वो शंख भगवान श्री हरि नारायण की कृपा और शक्ति से भी ओतप्रोत होता है। अतः प्रत्येक साधक को, प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि उसके पूजा स्थल पर छोटा ही सही एक दक्षिणावर्ती शंख अवश्य ही स्थापित हो, क्योंकि उसके माध्यम से भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा निश्चित रूप से उसको प्राप्त होती ही होती है। इन दोनों शक्तियों की कृपा यदि किसी व्यक्ति को जीवन में प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन में धन और धान्य, सुख संपत्ति की निश्चित रूप से वृद्धि होती रहती है। वो पूर्ण रूप से संतुष्ट जीवन व्यक्ति जीता है। आप सभी को निश्चित रूप से अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख अवश्य ही स्थापित करना चाहिए अपने पूजा स्थल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि दक्षिणावर्ती शंख को किस प्रकार स्थापित करना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख की पहचान क्या है और ऐसे कौन से प्रयोग हैं जिनके माध्यम से दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करके हम अपने जीवन में धन का आकर्षण कर सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम दक्षिणावर्ती शंख की संरचना समझ लेते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप इसको देखें, ये एक दक्षिणावर्ती शंख है। दक्षिणावर्ती शंख की क्या पहचान है? दक्षिणावर्ती शंख की पहचान ये होती है कि जब आप इसको अपने हाथ में लेते हैं, अपने दाहिने हाथ में जब लेते हैं और इसका ये हिस्सा, नुकीला हिस्सा आगे की ओर होता है, तो जो इसका पेट है, ये जो खुला हुआ हिस्सा है, ये दक्षिण की तरफ होता है। आप जब दाहिने हाथ में शंख को रखेंगे नुकीले हिस्से को आगे करके, तो इसका जो पेट वाला हिस्सा है वो दाहिनी तरफ होता है, इसीलिए ये दक्षिणावर्ती है। अगर ये वामावर्ती होता, प्राय जो बजाने में काम आता है, तो इसका जो ये ओपन हिस्सा है ये बाईं तरफ होता, उसको वामावर्ती कहते हैं। लेकिन ये दक्षिणावर्ती है, ये इसकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है कि दक्षिणावर्ती शंख प्राय बजाने के काम में नहीं आते, वो घर में रखे जाते हैं, उनका नाद नहीं किया जाता और वो लक्ष्मी के वाहक होते हैं। वो प्राय यहाँ से बंद होते हैं, ये सील होते हैं। बजने वाले दक्षिणावर्ती शंख भी होते हैं, किंतु प्राय वो मिलते नहीं हैं। तो ये दक्षिणावर्ती शंख, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है। दूसरी चीज़ ये है, ये समुद्र से ही प्राप्त होता है। आपको प्रयास करके ऐसी दुकान से दक्षिणावर्ती शंख प्राप्त करना चाहिए जो प्रामाणिक हो, कि हाँ, वहाँ से प्रामाणिक रूप से समुद्र से निकला हुआ दक्षिणावर्ती शंख ही मिल रहा है। क्योंकि आज के समय में विभिन्न लोग मार्बल डस्ट के माध्यम से भी दक्षिणावर्ती शंख को सांचे में ढाल के बना देते हैं, जिसके कोई लाभ होते नहीं है। आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर वो लोग धन अर्जन करते हैं और जनता बेचारी उसको घर में ले जाकर स्थापित करती है। हालांकि वो जीवन भर पर्यंत पूजा करते रह जाते हैं, उनको वो लाभ नहीं होता दक्षिणावर्ती शंख का जो कि उनको होना चाहिए। अतः आप दक्षिणावर्ती शंख को मार्केट से लेते समय इस चीज़ का अवश्य ही ध्यान दें कि दक्षिणावर्ती शंख आप जो प्राप्त करें वो वास्तविक हो, ओरिजिनल हो। अब दूसरा प्रश्न यहाँ ये आता है कि दक्षिणावर्ती शंख को घर, अपने पूजा स्थल में स्थापित कहाँ करें, किस प्रकार करें? दक्षिणावर्ती शंख आपके घर में सम संख्या में नहीं होने चाहिए। प्रायः तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख घर में सिर्फ एक होना चाहिए, किंतु शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप एक ही शंख रखें। आप एक से ज़्यादा शंख रख सकते हैं, लेकिन प्रयास आपको ये करना चाहिए कि वो सम संख्या में ना हो। आपके पास एक हो या 3 शंख हो या 5 शंख हो, इस संख्या में होने चाहिए। जितने शंख आप अपने घर में आराम से स्थापित कर सकें, अपने पूजा स्थल में आराम से स्थापित कर सकें। ये शो की चीज़ नहीं है कि आपने लाया और उसको अपने शो के लिए ड्राइंग रूम में या कहीं सजा दिया, बिल्कुल नहीं। ये माता लक्ष्मी के भाई हैं, उनका पूरा प्रभाव इस शंख के साथ चलता है। अतः इसको आपको पूर्ण सम्मान के साथ सजीव मानते हुए अपने पूजा घर में ही स्थापित करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, किस प्रकार से स्थापित करें? आप लाल अथवा पीला वस्त्र बिछा लें
और उस पर आप इनको इस प्रकार स्थापित करें कि इनका जो ये ओपन हिस्सा है वो ऊपर की ओर हो, और जो ये हिस्सा है बंद वाला, ये आपकी ओर होना चाहिए। ये जो नुकीला हिस्सा है ये आपके विपरीत दिशा में हो। मतलब आप अपने मंदिर में जब स्थापित करें तो ये हिस्सा आपकी ओर होना चाहिए, ये हिस्सा पीछे दीवार की तरफ होना चाहिए, ताकि जब आप पूजन करें तो आप इसकी ओर ध्यान लगा सकें। ये इसको रखने की टेक्निक है, क्योंकि ये जो इसके वलय हैं जो बने हुए हैं, इनके माध्यम से भी ऊर्जा निःसृत होती है, जो आपके घर में सकारात्मक रूप से फैलती है और पूरे घर को पॉजिटिव करती रहती है। तो ये इसको रखने की टेक्निक है। दूसरी चीज़ कि आप किसी भी खाली पात्र को पूजा स्थल पे नहीं रखते हैं, तो आप इसमें क्या रखेंगे? आप इसमें अक्षत रख सकते हैं, आप इसमें जल भर के रख सकते हैं, या फिर आप इसमें सिक्के भर के रख सकते हैं। यदि आपके पास कुछ रत्न हो या उपरत्न हो, उनको आप इसमें भर के रख सकते हैं। आप कभी भी दक्षिणावर्ती शंख को खाली मंदिर में स्थापित ना करें। तो ये हो गई इनको रखने की विधि। अब रखने की विधि में और क्या करना है, तो सर्वप्रथम आप लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाकर इनको इस प्रकार स्थापित करें। उसके बाद इनका भी पंचोपचार आप पूजन करें। इनको आप सजीव मानते हुए, माता लक्ष्मी के भाई मानते हुए, भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मानते हुए इनका पंचोपचार पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन की विधि पूर्व के वीडियोस में दी गई है, आप उसको वहां से देख लें और उस प्रकार से इनको पूजित करके अपने मंदिर में स्थापित करें। कब स्थापित करें, यह भी एक प्रश्न है। तो स्थापित करने के लिए कोई भी बृहस्पतिवार अथवा सोमवार, ये 2 तिथियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं जब आप दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। सोमवार क्यों? सोमवार इसलिए क्योंकि चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा भी माता लक्ष्मी के भाई हैं, और उस दिन दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर में स्थापित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार को इसलिए क्योंकि भगवान श्री हरि नारायण ने इनको समुद्र मंथन के समय चुना था। अतः आप इनको बृहस्पतिवार को जब स्थापित करते हैं तो इनके माध्यम से आपके घर में, आपके जीवन में भगवान श्री हरि नारायण का लक्ष्मी समेत आगमन होता है। तो आप इनको इन 2 दिवस में से किसी भी दिवस में स्थापित कर सकते हैं। आप प्रयास करें कि शुक्ल पक्ष में आप इनको स्थापित करें। अब इसके पश्चात दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से हम धन का आकर्षण कैसे करें, हमारा मूल प्रश्न ये है। तो यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि चूंकि दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इस कारण से ये स्वयं में ही धनाकर्षण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इनकी स्थापना मात्र से आपके जीवन में, आपके घर में धन का आकर्षण धीरे धीरे होने लगता है। किंतु यहाँ पर एक चीज आप अवश्य ध्यान देंगे कि धन के आकर्षण का मतलब ये नहीं कि आज आपने दक्षिणावर्ती शंख स्थापित किया, या फिर जो पूर्व के प्रयोगों में काली हल्दी या फिर सियार सिंगी और हत्था जोड़ी बताई गई उनको आपने स्थापित किया और अगले दिन से आपके घर में धन बरसने लगा, या किसी ने चेक दे दिया आप कई लाख का। ऐसा संभव नहीं है। आपके जीवन में धन कैसे प्रकट होगा, आपको ये समझना होगा। आप जिस स्तर पर हैं अपनी लाइफ में, उस स्तर पर आपके जीवन में धनाकर्षण के नए स्रोत बनने लगते हैं, ताकि आपके जीवन में धीरे धीरे धन का आगमन हो। क्योंकि धन कोई दैव वृष्टि के समान नहीं प्रकट होगा कि एकाएक बारिश होगी पैसा आ गया, बल्कि उसके लिए माता भी रास्ता बनाती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं कि आप जो भी कार्य करें उनके माध्यम से आपको धन प्राप्त हो, या फिर आपके बुद्धि में ऐसे मार्ग प्रकट हों, आपके विचार में ऐसे मार्ग प्रकट हों धन अर्जन के, जिनके माध्यम से वास्तव में आपके जीवन में धन के आगमन का स्रोत बने। इस प्रकार ही व्यक्ति के जीवन में धनाकर्षण होता है। इसलिए इन प्रयोगों को करने से पहले आप इस चीज को अच्छे से समझ लें कि धनाकर्षण का मतलब ये नहीं कि तत्काल धन प्राप्त हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में धीरे 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 कुछ समय पश्चात धन प्राप्त प्रकट होता है। धन प्रकट अवश्य होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप इन चीजों को समझते हुए, जानते हुए तब इन प्रयोगों में हाथ लगाएं, क्योंकि यदि आप अत्यंत ही तीव्र अपेक्षा के साथ इन प्रयोगों को करते हैं और यदि आपको कुछ दिनों में उसके परिणाम नहीं प्राप्त होते, तो आपको लगता है कि प्रयोग गलत है, आप प्रयोगों को ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, या फिर देवताओं के प्रति ही आपके मन में दुर्भावना प्रकट होने लगती है। ऐसे भावना से सिर्फ आपका ही नुकसान होता है, न उससे देवता का कोई नुकसान होना, न उस प्रयोग का कोई नुकसान होना। क्योंकि वह प्रयोग यदि प्रमाणित नहीं होता तो आज के समय में वो विभिन्न ग्रंथों में अंकित नहीं होता, उसका लोप हो चुका होता। लेकिन वो विद्या, वो प्रयोग अभी भी विभिन्न ग्रंथों में अंकित है। निश्चित रूप से वह प्रयोग प्रमाणिक है, इसी कारण से उसमें अंकित है। कई लोगों ने उसको करके लाभ लिया, इसलिए वो अंकित है। तो आप इस चीज को समझें, आप उस प्रयोग को करें, बार बार करें और धैर्य रखें। निश्चित रूप से आपके जीवन में धीरे धीरे धनाकर्षण होता ही है।
अब हम यहाँ पर एक दक्षिणावर्ती शंख से संबंधित विशेष प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। अत्यंत ही सरल प्रयोग है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसको आप करें और इसके आप लाभ देखें अपने जीवन में। ये प्रयोग क्या है इसको जान लेते हैं। प्रयोग में करना यह है कि पहले तो आपने दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में स्थापित कर दिया है, जैसा कि पूर्व में इसी वीडियो में बताया जा चुका है, आपने स्थापित कर दिया। अब उसके बाद किसी भी बृहस्पतिवार या फिर दीपावली के मुहूर्त में आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भर दें। जल भरने के पश्चात उनको वहीं रहने दें जहाँ पर वो स्थापित थे। आप श्री सूक्त के 16 पाठ करें, बोल बोलकर पूरे उच्चारण के साथ। 16 पाठ करने के पश्चात आप उस शंख को उठाएं, उसमें जो जल आपने भरा था उस जल को थोड़ा पान कर लें और थोड़ा अपने पूरे के पूरे घर में छिड़कें। और जिस दिन आप इसको करें, इस क्रिया को, उस दिन से लेके अगले 21 दिनों तक आपको नित्य ये क्रिया करनी है। यह क्रिया करने का समय प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे तक है अथवा रात्रि में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो इन 2 मुहूर्त में आप इस क्रिया को कर सकते हैं, प्रातःकाल सुबह 4 बजे से 6 बजे तक या फिर रात्रि में 8 बजे से 12 बजे के बीच में। नित्य आपको करना यही है, आप शंख में जल भरेंगे, इसके पश्चात आप 16 पाठ श्री सूक्तम के पढ़कर उस जल को अपने घर में छिड़कें। आप 21 दिनों तक यदि ये क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होने लगती है और वह क्षेत्र माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। निश्चित रूप से आपके जीवन में धीरे धीरे धन का आकर्षण होने लगता है और दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से सिर्फ धन का ही नहीं, आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का भी आकर्षण होने लगता है। 8 प्रकार की जो लक्ष्मी वो भी धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने ही लगती है। अत्यंत ही सरल प्रयोग है, इस प्रयोग को करें, इसकी प्रामाणिकता को परखें और एक बार नहीं कई बार करने का प्रयास करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने जो प्रयोग किया हो आपने पूर्ण रूप से सही ही किया हो या आपने जो श्री सूक्तम का पाठ किया वो पूर्ण रूप से सही उच्चारण किया हो। कहीं भी दोष हो सकता है जिससे आपके प्रयोग के प्रभाव में न्यूनता आ सकती है। इस कारण से किसी भी प्रयोग को एक बार से ज़्यादा करना चाहिए। इस प्रयोग को आप करें और इसके परिणाम देखें, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त हो। आप दक्षिणावर्ती शंख अवश्य ही अपने घर में स्थापित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।